और जैसा कि विदित है कि मुख्यमंत्री जो हैं हमारे प्रदेश के इस साल का बजट सत्र पेश करने वाले हैं 17 मार्च को। तो मैं एक आउटसोर्स कर्मचारी होने के नाते यही आग्रह करना चाहूँगी कि मेरे शिक्षा विभाग के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए भी एलडीआर जो पॉलिसी है वो लागू की जाए और साथ में हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए। सारे आउटसोर्स कर्मचारी चाहते हैं कि हमारे लिए एक स्थायी नीति भी बनाई जाए। अगर हम शिक्षकों की बात करें तो मैं जिला प्रधान एसजीटी को होने के नाते बहुत सारी मांगे जो वो इस हमारी प्रदेश सरकार ने पूरी की है। जैसे ओपीएस का एक बहुत बड़ा इशू था, हमारी बहुत बड़ी एक डिमांड थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश सरकार का धन्यवादी हूँ कि इन्होंने ओपीएस को लागू किया है और 1,36,000 एम्प्लॉइज़ को इससे फ़ायदा हुआ है। अभी और भी बहुत सारी मांग है हमारी, क्योंकि लगभग अगर हम देखें तो एरियर एक बहुत बड़ा एक इशू है। वो पिछला जो 2016 का हमारा पे कमीशन था वो उसकी पेंडिंग है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदेश सरकार में कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार अपना बजट जो उनका अनुपूरक बजट जो 2025-26 के लिए पेश होने जा रहा है सोमवार को, तो मेरा आग्रह है प्रदेश सरकार से कि एरियर के ऊपर भी जो है वो बजट में प्रावधान करे। उसके बाद हमारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनका 4/9/14 के इश्यूज हैं, उन 4/9/14 के इश्यूज के ऊपर भी कोई ऐसे बजट का प्रावधान हो जिससे हमारे जो कर्मचारी है वो इसमें लाभान्वित हो, उनको फायदा हो। बाकी डीए का भी इशू है, क्योंकि डीए भी अभी बहुत सारा पेंडिंग है, वो काफ़ी पहले से पिछली सरकार से भी पेंडिंग चल रहा है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस बजट में जो डीए से रिलेटेड इशू है उनके ऊपर भी बजट में प्रावधान किया जाए। सरकार से यही मांगे है कि आउटसोर्स को एक तो आप रेगुलर करें, एम्प्लॉइज के लिए जो पॉलिसी है वो दे और जॉब सिक्योरिटी दे। जिस प्रकार से आपने एसएमसी अध्यापकों को जो है रेगुलर किया है उसी तरह से आउटसोर्स की एक स्थायी नीति बनाई जाए। और जो है सैलरी के रिगार्डिंग, सैलरी बहुत कम है, इसलिए सैलरी को थोड़ा और कम से कम 20,000 तक जो सैलरी हर एम्प्लॉइज की होनी ही चाहिए। सरकार से मैं ये अनुरोध करता हूं कि जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु है 58 वर्ष है, वो केंद्रीय पद्धति पर 60 वर्ष कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय कर्मचारियों का जितना भी डीए एरर है या नए वेतन आयोग का जो 1/16 से एरर पेंडिंग है वो कर्मचारियों को नहीं मिला है। यदि सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष हो जाती है तो 2 वर्ष तक सरकार को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और ये सारी लायबिलिटी पूरी हो जाएगी और सरकार को पुराने कर्मचारियों का लाभ मिलेगा। पिछले वर्षों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी नियमित होते थे उन्हें 8-9 वर्ष तक कॉन्ट्रैक्ट पर रहना पड़ता था, तो उनकी जो सेवा है वो पेंशन के लिए बहुत कम पड़ रही है, तो उनकी भी पेंशन योग्य सर्विस हो जाएगी। और जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वो 58 से 60 वर्ष की आयु के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, तो उनकी भी ये मांग पूरी हो जाएगी और सरकार की जो आर्थिकी है वो एकदम सुधर जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो 17 तारीख को आम बजट पेश करने जा रहे हैं, मैं उसके लिए उनको एडवांस में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं पूरी एसोसिएशन की तरफ से। और एसोसिएशन की तरफ से मेरी उनसे ये मांग रहेगी कि कर्मचारियों का जो लंबित डीए है, एरियर है, पे एरियर है, तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य ही इस बजट में कोई ना कोई जो है वो घोषणा करेंगे, अवश्य करेंगे।